न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020 पर। उन्होंने बस अपना अब जो जहाँ पे कार्रवाई दूसरे में दे रहे हैं, ठीक है। तो उनके महिला में दे रहे हैं। महिला के बाद ये पता लगेगा कौन है। ठीक है सर। जी, अभी हम लोग बुलाया है, देख जा रहे हैं फिर दोबारा से। देखा कि जैसे आपने सारे के बयान सुने और बयान से लगता है कि वाकई गरीब घर के लोग को तंग किया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग अभी भी रहते हैं कि दहेज लेना 5 लाख रुपया और पल्सर गाड़ी की मांग रखी है। तो हम सरकार से यही चाहते हैं और सराबा नगर थाने से हमारी यही गुजारिश है कि इनका जल्द से जल्द हल किया जाए और इनको जो बनती कार्रवाई की जाए। मेरा नाम सुनील कुमार, आईबीएन न्यूज़, कैमरामैन नवीन कुमार के साथ। मेरा कमर खान नाम ठीक है, है मामू सर। करके मुझे पहचानते हैं लोग। है और मैं इनके साथ में शुरू से ही जुड़ा हूँ। ठीक है सर। आप क्योंकि यहीं कॉलोनी में रहते हाँ हो हाँ, आप? मैं यहीं रहता हूँ। ठीक है सर। तो कितनी देर होगी आपको रहते हुए यहाँ? मुझे रहते हुए करीब 25-26 साल हो गए यहाँ। ठीक है। इनको देर तो कितनी होगी आपको देखते हुए यहाँ पर? ये तो मेरे पिंड के ही हैं, ठीक है सर। दोनों, लड़का भी लड़की भी, दोनों पिंड के हैं। ठीक है। जब एक दिन ये दोनों जने यहाँ पे बैठ के मट्टी का तेल छिड़क के आग लगा रहे थे, ओके। तो मुझे पता चला, मैं यहाँ पे आया। आने के बाद मैंने इन्हें समझाया, मैंने कोई बात नहीं, अभी कानून है, तुम ऐसा करो कानून से लगो। बिल्कुल तो बिल्कुल, देखिए कानून फिर के ऊपर तो कोई है ही नहीं, कोई है कानून नहीं। ही है, कानून के ऊपर से कोई जी। नहीं है। तो फिर मैंने जाके इनकी 376 और एक धारा और थी, डबल 2 धाराएं मैंने लगवाई इनको। ठीक। लगवाने के बाद फिर वहाँ से प्रधान का फ़ोन आता हैगा कि ऐसा आएगा, हम लोग आ रहे होंगे और वहाँ पे आके कोर्ट मैरिज और निकाह करा देंगे। मैंने ठीक है, हमें और कुछ चाहिए भी क्या भाई, बिल्कुल। जो लड़की तुमने खराब करी तुम अपना लो, उससे बात ही खत्म है। जी, जी, जी। ये गरीब लोग हैं, ये लड़की बेसहारा है, जी, जी, इसका जी। कोई सहारा नहीं है। इसके बाप जब ये छोटी थी जी, जी, तभी जी। बाप गुजर गए थे, इस पार हो गए। फिर उसके बाद में
इन्होंने अपने खेतों में, लोगों के घरों में बर्तन मांज मांज के बच्चों को बड़ा करा। करने के बाद आज वो इस पोजीशन पे आए थे कि आज इनके साथ ये हादसा हो गया। तो फिर उसके बाद इसने 2 साल किसी से भी नहीं मिलने दिया, ना हम लोगों से, ना माँ से इनके, ना बहन से, किसी मिलने नहीं दिया। 2 साल के बाद इसने जब इसे भेजा, जब वहाँ गाँव में इलेक्शन था तो बोला तू माँ के साथ इलेक्शन चली जा। जब ये वहाँ घर गई तो अपने ससुराल के लिए जब इसने जाने के लिए कहा तो माँ ने और इसकी बहन थी और भाई बोला मेरे घर पे आ गए तो हम इसे काट के डाल देंगे। ओके, वो कौन थे उनके भाई और भाई, बहन? माँ, बहन, सारे मतलब सारे लोग वो इसे बोल रहे थे कि मतलब काट के डाल देंगे। काट के ठीक डाल है। देंगे। तो वो घर जो अपने घर में रही माँ के साथ, इनका माँ का घर भी वहीं पर ही है। तब इन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की वहाँ पर? नहीं, वहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं है, जिनका कोई है ही नहीं, बेचारे करे कौन। अब आज भी ये सहारा, फिर जब इन पर परेशानी गुजरी तो फिर मुझे ये परसों मिली कि ऐसी ऐसी बात हो गई है और तुम कंप्लेंट करा दो। तो मैंने कहा ठीक है चलो, मैं भाई करा देता हूँ। मैं यहाँ काउंसलर को फ़ोन करा, काउंसलर बोले जब ऐसे चोट वोट लगी पहले पर्चा कराओ सिविल से, फिर इन्हें थाने ले जाओ। तो मैं पर्चा करा के थाने लेके गया। ठीक है जी। तो थाने में क्या बोल रहे हैं आपको इनके बारे में? आपने बताया कि थाने में क्या बोल रहे हैं आपको? थाने में तो अभी कंप्लेंट करी है, वैसे पुलिस कार्रवाई कर रही है और हमें उम्मीद है कि पुलिस ने पहले भी अच्छे काम करे थे और आज भी अच्छे। सराफा नगर थाना सबसे अच्छा थाना हम मानते हैं, बहुत अच्छे लोग रहते हैं उसमें और खूब अच्छे से सुनते हैं गरीबों को। तो आज भी वो सुनना है, ऐसी कोई बात नहीं, हमें वहाँ से कोई शिकायत नहीं है। चलो ठीक है सर। क्या नाम है सर जिनके पास आपका केस है, क्या नाम है उनका, बता सकते हो? केस जिनके पास था वो तो इस टाइम है नहीं, वो रात की ड्यूटी पे थे, तो उन्होंने बहुत परेशान है। हमारा एक लड़का वो भी बीमार रहता। हाँ, 3 अम्मा बेटी, हमारी एक लड़की और है हमारी छोटी। ठीक है। हाँ, हमें उसकी भी शादी देखना और जैसे बताओ हम कहाँ से खिलाएंगे, हम बहुत गरीब हैं, क्या करते हैं हम। तो पहले उन्होंने जब शादी की थी, कितने साल पहले शादी हुई थी इनकी? 2 साल 2 साल पहले शादी हुई थी। हाँ, वो इस हमारे गांव वालों ने सबने साथ दिया तो जबरदस्ती करी, वो भाग गए थे घर पे अपने। ठीक है। हाँ, केस करके। ठीक है जी। और फिर भी केस नहीं करा, हमसे बोले निकाह करके हम केस खुद कर लेंगे, कोर्ट मैरिज, तुम घबराओ मत ही। तो हमारी लड़की के साथ जे करा है कि धोखा कर दिया। मतलब उन्होंने कोर्ट मैरिज भी नहीं की, ऐसे ही मतलब आपको धोखाधड़ी में रखा है ना? धोखाधड़ी करके और वो केस फाइनल कर दिया। ठीक है। हाँ। ऐसे ही गलती से साइन करवा के हाँ, कैंसिल कहीं कर हम दी। कोर्ट मैरिज करवाएंगे, हम कोर्ट मैरिज करेंगे और तू चल मेरे साथ। और मेरे घर 2 साल भेजा भी नहीं और हमें जाने भी नहीं दिया ठीक है जी। है कि वो मेरे घर ना आए, नहीं मैं उन्हें मारूंगा बहुत अगर है। तेरी माँ आई मेरे घर। तो मैं डर के पीछे गई नहीं। ठीक है। हाँ, तो आप क्या इंसाफ देना चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि हमारी लड़की के साथ में इंसाफ होना चाहिए और कोर्ट मैरिज हो जाए। ठीक है। आपने देखा कि कैसे ये इनका बयान लेते हुए वो हमारे कहा गया कि मतलब दहेज लेना और देना बहुत बुरी बात है। तो ऐसे ही देखो इनके साथ ऐसा हो रहा है, गरीब के कारण उन्होंने देख लो कैसे करा, कैसे वो इनको क्या क्या धमकियां दे रहे हैं, मारूंगे या कुछ। क्या पहले भी ऐसे ही करते थे वो 2 साल पहले भी? नहीं, 2 साल पहले नहीं करते थे वो कितने दिनों से वो कर रहे हैं ऐसे? वो तो चुपके रहता था, हमें पता भी नहीं चला। जब पता चला तभी घर भाग गया, तो जे हमने ऐसे करके तो शादी करवाई। ठीक है। हाँ, ठीक है। मेरा नाम है मेहताब खान, ठीक है जी। पिंड सनेत। ठीक है जी। और ये इनके कुछ दिक्कतें आ रही थी, आप इन्होंने बताया कि ऐसे दहेज मांग रहे थे, तो आपको इस बारे में क्या लगा? मैं आपको सबसे शुरू से बात बताऊं जो इस लड़की के संग वारदात हुई है। ठीक है। लड़की इस कमरे में रहती थी, लड़का ऊपर वाले कमरे में रहता था। ठीक है। इसने इस लड़के ने इसके संग रेप किया। ओके। ठीक है। रेप करने के बाद जब हम लोगों को पता चला तो ये लड़का फरार हो गया। ठीक। फिर हमने सराफा नगर थाने में इसके ऊपर 376 लगवाई। ठीक है। जब फिर 376 लगवाने के बाद 2 साल में इस लड़की से प्यार मोहब्बत से रहते रहते उसने इससे कहा कि चल हम कोर्ट मैरिज जा रहे हैं। लड़की है अनपढ़, पढ़ना जानती नहीं, अंगूठा टेक है लड़की। लड़की जब वो तो अंगूठा टेक है, उसे क्या पता। ये 76 वाले केस पे साइन कराता रहा तलाकनामे पे। लड़की से यही कहता रहा कि हम कोर्ट मैरिज करा रहे हैं। मतलब धोखाधड़ी करता रहा। धोखाधड़ी 420 दिखाता रहा। ठीक है। अब लड़की को बार बार धमकियां देता है कि जिन लोगों ने निकाह कराया है उन लोगों को तू लेके आ, उनके तू 5-5 चप्पलें मार, तब हम तुझे रखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, मतलब ऐसी बातें करते हैं वो। हाँ। ठीक है जी। और आपने कंप्लेंट की है दोबारा? अब जैसे हाँ, दोबारा हम जब लड़की गई तो
भाई ये गरीब के नाते हमने उसकी हमदर्दी के लिए, हमारे बड़े भाई मामू खड़े हैं, उन्होंने वो इस मोहल्ले के, इस कढ़ाई के मतलब प्रधान हैं। ठीक है तो उन्होंने, ये लड़की वहाँ रोती हुई गई, ठीक है तो उन्होंने देखा तो इसका सर फटा हुआ था, तो फिर उन्होंने सीधा, हम थाने गए, थाने से सीधा हमें सिविल भेज दिया कि आप पर्चा दर्ज कराओ। तो हम वहाँ पर्चा दर्ज करा के आए वहाँ पर। हाँ, वहाँ से रसीद लाए बाकायदे, इसके 60 टाँके आए हैं। ठीक है जी, थाने में दिया। तो वो क्या नाम है थानेदार का जिनको दिया है आपने? अभी कार्रवाई चल रही है। अभी कार्रवाई चल रही है। पुलिस कार्रवाई कर रही है? हाँ जी, हाँ जी, आपको लगता है हाँ कर रही है पुलिस कार्रवाई, ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी। तो आप क्या मांग चाहते हो? कि अब हम मतलब ये मांग चाहते हैं अब, और इससे अब जब मारा तो उससे ये कहा कि 5 लाख रुपया और पल्सर गाड़ी लेके आ, तब तुझे रखूंगा। मतलब वो ही दहेज वाली बात ही दहेज होगी। वाली, जैसे दहेज ये की बोला, शर्त इन्होंने रखने बोला, लगा। बहन जी ने बोला और उनकी माता जी ने बोला कि दहेज वाली बात ही हो रही, जैसे आप बोल रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, दहेज की लिए उसको मारा। तो अब हमने दोबारा FIR कराई है। ठीक है जी। अब देखते हैं हमारे थाना सराफा नगर के कितना हमें इंसाफ दिलाते हैं। हमने FIR करा दी है, उन्होंने हमें बुलाया है, अब हम वहाँ जाएंगे। क्या नाम है उनका, जो आपको पता है कुछ? कोर्ट मैरिज हो जाए और तो कुछ नहीं चाहिए इन लोगों को, गरीब बंदे हैं, मतलब कुछ नहीं आप चाहिए। समझौते के लिए बोल रहे हो कि कोर्ट मैरिज हो जाए, है ना? तो वो क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, आपको पता है कुछ? वो तो ये चाह रहे हैं, उन्होंने तो छोड़ ही दिया है इन्हें, वो तो पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। 376 उन्होंने हटवा दी, इससे ज्यादा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। बस वो ये चाह रहे हैं कि पीछा छूट जाए। और 1-2 लड़के लगे हुए हैं, वो भी बता रहे हैं कि हम शादी करवा देंगे, कहाँ फंस गए हैं। 1-2 लड़के हैं, उन लोगों का भी नाम लिखाया हुआ है हम लोगों ने वहाँ पे। बता सकते हो? उनका मुझे अभी नाम नहीं पता है। नाम और बाकी एक लिखे हुए चीज़ सर, जब उसका 4 महीने हो जाते हैं, उसका बच्चा रुकता है, तो ये बच्चे की दवाई खिला देता है। ये लड़की से बयान ले लो। होता है तो अपनी दवाई खिला देते हैं ला के बहाने से कि तो मतलब उनका कहने का आपका मतलब है कि हाँ भी, मतलब वो रखना ही नहीं चाहते हैं ना ये? रखना नहीं चाहते ठीक है, हैं। यही कहने का मतलब है। हाँ, कराब रखना नहीं है। शादी करवाने के बाद वो ऐसे कहते हैं कि रखना ही नहीं चाहते, और दहेज के बारे में आपको परेशान करते हैं बार बार।